दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ब्रिक्स को टारगेट किया है और इसके बाद एशिया में हड़कंप मच चुका है। एशियन स्टॉक्स टंबल कर रहे हैं, रुपी रिकॉर्ड लो हिट कर चुका है। आप देख सकते हैं अभी इस वक्त अगर आप न्यूज खोलें तो यही सबसे ज्यादा कवर किया जा रहा है। वो जो उनकी बोली रहती है, जिस अंदाज में वो बोलते हैं, एक बार फिर उन्होंने वापस वही कहा है। ट्रंप ने ब्रिक्स को चेतावनी दी है कि डॉलर के खिलाफ आप कुछ ना करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ट्रुथ सोशल में इन्होंने क्या कहा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये रहा इस जनवरी 31 2025 क्या इनके बयान है, इसको दोस्तों हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो उस बयान का नतीजा ये हुआ है, एशियन स्टॉक्स स्किटिश हैं, घबराए हुए हैं। इंडियन मार्केट्स फ्लैट ओपन किए डिस्पाइट सो मच ऑफ एक्सपेक्टेशन। आज अच्छे से मार्केट को आना था, लेकिन इस बयान से क्या हुआ, रुपी रिकॉर्ड लो है, आरबीआई लाइकली टू स्टेप इन। इस प्रकार से काफी चीजें हो रही हैं, उस स्टेटमेंट का ये नतीजा हुआ है। दोस्तों ये स्टेटमेंट कोई नया नहीं है, इससे पहले भी इन्होंने 1 दिसंबर 2024 को सेम बात कही थी, लेकिन तब और अब में अंतर है। अब वो यूएस प्रेसिडेंट है और यूएस प्रेसिडेंट बनने के बाद वो वापस वही स्टेटमेंट दोहरा रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं 1 दिसंबर वाला स्टेटमेंट है। दोस्तों एक चौंकाने वाली बात जानते हैं, यहां पे आप जो ये देख रहे हैं ये 1 दिसंबर का स्टेटमेंट है और ये आज का 31 जनवरी वाला स्टेटमेंट है। सफेद में आज, काले में कल वाला। कल वाला नहीं, 1 महीने पहले वाला। दोनों में दोस्तों अगर आप स्टेटमेंट को पढ़े तो एज इट इज सेम है, कोई अंतर ही नहीं है। पढ़िए यहां पे जरा, देखिए आप ध्यान से। आइडिया दैट द ब्रिक्स कंट्रीज आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द डॉलर व्हाइल वी स्टैंड बाय एंड वॉच इज ओवर। एज इट इज, एक पंक्चुएशन, एक फुल स्टॉप, एक कॉमा नहीं, सब कुछ एज इट इज आपको दिखेगा। आगे पढ़िए। वी आर गोइंग टू रिक्वायर अ कमिटमेंट, खाली आर गोइंग टू हटा दिया है, बाकी रिक्वायर अ कमिटमेंट फ्रॉम दीज कंट्रीज। जो पहले फ्रॉम दीज कंट्रीज था, अब यहां पे ये शब्द लगाया है, सीमिंगली हॉस्टाइल कंट्रीज। तो अब तक हॉस्टाइल शब्द का प्रयोग इन्होंने दिसंबर में नहीं किया था, जो ये अब कर रहे हैं। आगे पढ़िए। That they will neither create a new BRICS country nor back any other currency to replace the mighty US dollar or they will face 100% tariffs। यहां तक दोस्तों एज इट इज, कोई अंतर नहीं है, सब कुछ बिल्कुल वही है। आगे भी अगर आप पढ़ें तो यही चीज आपको दिखेगी। दे कैन गो फाइंड अनदर सकर नेशन। इस बार इन्होंने खाली नेशन लगाया है, पिछली बार खाली यहीं पर रुक गए थे वो। आगे अगर आप पढ़ें तो इन्होंने कहा डॉलर इंटरनेशनल ट्रेड और एनीवेयर एल्स एंड एनी कंट्री दैट ट्राइज शुड से हेलो टू टैरिफ्स। तो ये बात इन्होंने मोर और लेस जो बात पहले कही है एज इट इज वही बात कही है, कुछ अंतर नहीं है। वही मानो जैसे जो बयान है थोड़ा उसको और मजबूत करके वापस कह दिया है। सिंपल शब्दों में इन्होंने कहा है कि भाई यूएस डॉलर का अगर आप ऑल्टरनेटिव बना रहे हैं सीमिंगली हॉस्टाइल ब्रिक्स कंट्रीज, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और इसके अंतर्गत इन्होंने साफ साफ कह दिया है, अगर आप ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे या किसी अन्य करेंसी को यूएस डॉलर का कॉम्पिटिटर बनाएंगे तो आपके ऊपर 100% टैरिफ लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट ये बात कह रहे हैं तो इसको सीरियसली ली भी जा रही है, लेकिन यहाँ पे भारत के अंदाज बिल्कुल अलग है। अगर आप देखें तो इंडिया कभी भी ब्रिक्स करेंसी मूव को इंडोर्स ही नहीं किया है। ये 2023 का न्यूज है, अगस्त 21 2023। ट्रंप जब पिक्चर में भी नहीं थे, बाइडेन सरकार चल रही थी और लग रहा था शायद ट्रंप आने भी नहीं वाले हैं उस वक्त, जैसे जिस तरफ रुख था सब कुछ वैसे ही आप देखें। 2 दिसंबर 7 2024 वापस से इंडिया ने यही कहा था कि देखिए हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है यूएस डॉलर को वीकन करने में, कोई प्रपोजल नहीं है ब्रिक्स करेंसी बनाने में। साफ साफ हमने ये बात कही है। और अभी भी अगर आप देखें जो ट्रंप के बयान है, वो जो इकोनॉमिक एनालिस्ट है, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है, उनका यही कहना है कि भारत तो टारगेट है ही नहीं ट्रंप के टैरिफ का। टारगेट तो ब्राजील, रशिया और चाइना है, इंडिया है ही नहीं इसमें पिक्चर में भी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं और क्या ये इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, आइए जरा इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। पर इससे पहले आगे बढ़े, हम आपको बताना चाहेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफर है आपके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज हमारा ऑफर खत्म हो जाएगा, तो इसलिए जल्दी से जाएं जाके, अगर आप यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं फ्लैट 60% ऑफ पे, इस अफोर्डेबल प्राइस पे, तो जल्दी से जाएं जाके ऑफर का फायदा उठा ले। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, यूज द कोड KC10। जल्दी से जाएं, ऑफर को अपने हाथ से जाने ना दें। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन भी आपको मिलेगा। तो क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि यहां पे आपको, यदि आप डॉलर छोड़ रहे हैं तो यूएस बिजनेस भी आप भूल जाइए
और हम आपके ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे। तो डॉलर के खात्मे का प्रयास आप कतई भी ना करें। यहां पे दोस्तों देखना क्या है कि यूएस गवर्नमेंट, ऐसा रिपोर्ट आ रहा है, देखिए ये जो न्यूज़ है, ये जो बात आ रही है, ये बताया जा रहा है कि ये मतलब बिना अननेम्ड सोर्सेज के हवाले से ये बात मीडिया में आ रही है, जो आपको मैं यहां बता रहा हूं। यूएस गवर्नमेंट ब्रिक्स कंट्रीज से इंडिविजुअली डिस्कस कर रही है कि डी डॉलराइजेशन पे आपकी क्या राय है, और उसी के आधार पे ट्रंप इंडिविजुअल एक्शन लेंगे, है ना। ऐसा नहीं होगी ब्रिक्स पे एक साथ, उस इंडिविजुअल कंट्री से पूछा जा रहा है आपकी क्या राय है, आप क्या एक्शन ले रहे हैं, और उसके हिसाब से एक्शन लिया जा रहा है। ट्रंप यदि ब्रिक्स को टारगेट करना चाह रहे हैं डी डॉलराइजेशन के लिए, तो ये बिग प्रोमोटर जो हैं डी डॉलराइजेशन के, जिसमें चाइना है, रशिया है, ब्राजील है, उन पे टारगेट किया जाएगा। इंडिया का अप्रोच हमेशा से क्लियर रहा है, वो रहा है लोकल करेंसी ट्रेड का, जिसमें हम कहते हैं कि भाई जिन देशों के पास डॉलर नहीं है ट्रेड करने के लिए, उनके साथ हम लोकल करेंसी में ट्रेड कर लेंगे। कारण है कई देश ऐसे हैं जिनके पास डॉलर नहीं होता। मालदीव्स में इकोनॉमिक क्राइसिस आई, डॉलर नहीं है। वैसे ही आप देखिए बांग्लादेश में भी हो सकता है कल को आएगी, जब भारत उसे खड़ा करेगा तो डॉलर नहीं रहने वाला। श्रीलंका के पास भी नहीं था, तो उस केस में लोकल करेंसी ट्रेड होता है। और ये अगर आप देखें तो हम इसी के एडवोकेट भी रहे हैं। जहां तक ट्रंप कह रहे हैं ट्रेड डेफिसिट है तो भी टारगेट किया जाएगा, तो उस केस में भी इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस यूएस के साथ है वो 43 बिलियन डॉलर का है, जो मोस्ट लाइकली हम आने वाले दिनों में ट्रंप से तेल भी खरीद लेंगे तो काफी हद तक इसको कम कर देंगे। ये कहीं भी चाइना की तुलना में कहीं कंपेयर भी नहीं हो सकता, क्योंकि चाइना के साथ यूएस का जो, चाइना और यूएस में जो चाइना का ट्रेड सरप्लस है वो करीबन 300 बिलियन डॉलर का है, 280 बिलियन डॉलर टू बी प्रिसाइज। तो यहाँ पे अगर आप ब्रिक्स की बात करें तो कुछ ही देश है जो डी डॉलराइजेशन पर फोकस भी इस वक्त कर रहे हैं। रशिया और चाइना ये एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं डी डॉलराइजेशन को, और यही ब्रिक्स करेंसी के पीछे का ब्रेन भी रहे, और इसको इन्होंने पुश भी किया। आपको याद होगा पुतिन किस तरीके से ब्रिक्स का जो डमी करेंसी नोट था वो पब्लिक में शो कर रहे थे, और इस तरीके से चाइना से भी बहुत आवाज उठ रही थी। तो ये दो मेन फोर्सेज रहे हैं। वही ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लूला डिसिल्वा की भी अगर आप बात करें तो वो भी डॉलर सिस्टम को लेकर हाईली क्रिटिकल रहे हैं, और उनका भी यही कहना है कि देखिए डॉलर तो साहब केवल और केवल यूएस सिस्टम का एक टूल है, जिसके द्वारा वो यूएस अपने डोमिनेंस को दूसरे देशों के ऊपर थोप रहा है। इंडिया ने कभी भी डॉलर के बारे में ऐसे बात नहीं कहे हैं। इंडिया का अप्रोच ही अलग रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि भाई हम तो लोकल करेंसी में ट्रेड को प्रमोट करते हैं, हम रुपी को इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं, डॉलर को या किसी अन्य सिस्टम को कहीं से भी कॉम्पीट नहीं कर रहे। इंडियन ट्रेड को कहीं से भी अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ मैलिशियस अप्रोच से आगे बढ़ रहे हो। यहां पे इंडिया का अगर आप डॉलर डिपेंडेंस भी देखें ना, तो आधे से अधिक टोटल इंपोर्ट्स जो भारत लेता है वो डॉलर में ही बिलिंग होती है, इनवॉइस उसका डॉलर में ही बन रहा है। यानी हम तो डॉलर डिपेंडेंट इकोनॉमी है। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, शक्तिकांत दास जी जब वो आरबीआई गवर्नर थे, उन्होंने भी यही कहा था कि हम कभी डी डॉलराइजेशन एडवोकेट ही नहीं कर रहे, हम केवल और केवल अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर रहे हैं अलग अलग रीजन में। और इसमें इन्होंने कहा कि हम लोकल करेंसी डायरेक्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे यूएई के साथ किया है, रुपी पेमेंट मैकेनिज्म रशिया के साथ किया है और अन्य देशों के साथ किया है। ये इसलिए है क्योंकि हमारे जो ट्रेड पार्टनर्स हैं उनके पास डॉलर नहीं होता, तो उसमें हम ऑल्टरनेटिव तैयार रखना चाहते हैं अपने ट्रेड को नुकसान ना होने के लिए। और दोस्तों इंडिया का ये जो स्टैंड रहा है ट्रंप के आने के पहले से रहा है, बहुत फेमस स्पीच है। अगर आप जयशंकर साहब की बात करें तो कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में इन्होंने कहा था कि देखिए इंडिया का जो स्टैंड है वो बड़ा क्लियर है, कोई मैलिशियस इंटेंट नहीं है डॉलर के साथ, हम किसी भी तरीके से डॉलर को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम केवल और केवल इस चैलेंज को सॉल्व कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम ये होती है जब कुछ देश ऐसे होते हैं जिनके पास डॉलर नहीं होता, तो उस केस में कैसे ट्रेड होगा, तो तब हम ऑल्टरनेटिव सेटलमेंट मैकेनिज्म ढूंढते हैं। अदरवाइज जयशंकर जी का कहना है कि यूएस पॉलिसीज कई बार डॉलर बेस्ड ट्रेड को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। यानी कि आपका जो सैंक्शन रिजीम है जिसमें आप कई देशों को कभी भी रैंडमली टारगेट करते हैं, तो उस केस में हमें वर्क अराउंड ढूंढना पड़ता है अपने बिजनेस इंटरेस्ट को सस्टेन करने के लिए। यहां पे दोस्तों जानना होगा, इंडिया इज नॉट अगेंस्ट डॉलर, इट इज नॉट अगेंस्ट ब्रिक्स करेंसी। कारण बड़ा सरल है, इंडिया नहीं चाहता कि इस वक्त ब्रिक्स करेंसी के नाम पे युआन हेजेमनी आ जाए, डॉलर हेजेमनी खत्म हो, युआन हेजेमनी आ जाए, वो तो और भी डेंजरस है। युआन इस वक्त बहुत मजबूत करेंसी है, ऑलरेडी इंटरनेशनल करेंसी है, एसडीआर आईएमएफ के जो एसडीआर बास्केट है उसमें इंक्लूडेड है,
तो हमें काफी कैचअप करना है। इससे पहले हम युआन से कंपेयर करें, खुद को कॉम्पीट करें। ब्रिक्स करेंसी हालांकि पाइप ड्रीम है, लेकिन यदि ये बन गया तो ये युआन को ही फेवर करेगा। और इसमें ऐसा देखा गया है जब भी मल्टीपल कंट्रीज मिलके एक करेंसी बनाते हैं तो उसमें जो सबसे इकोनॉमिकली पावरफुल एक कंट्री होता है वही सबसे ज्यादा उस पूरे के पूरे करेंसी के रेगुलेशन में से रखता है। आप देख लीजिए ना, यूरो बना तो कौन यूरो चला रहा है? जर्मनी चला रहा है। तो लाइकवाइज यदि ब्रिक्स बनेगा तो सारे ब्रिक्स इकोनॉमी के अगर आप साइज में देखें इकोनॉमी में इतना अंतर है, वो मोर और लेस चाइना के द्वारा ही चलाया जाएगा। तो एग्जैक्टली वही चीज होगी। तो ये हम कभी भी नहीं चाहते, इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि ब्रिक्स करेंसी इस वक्त बने, क्योंकि वो युआन का बैकडोर होने वाला है। एक बार ब्रिक्स करेंसी बन गया उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो ब्रिक्स के बीच में ट्रेड हो रहा है वो लिबरलाइज हो जाएगा। सेम करेंसी में हो रहा है तो काफी ज्यादा लिबरलाइज होगा, यानी कि वो देश जिनके पास अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोविस ज्यादा है वो और तेजी से आगे बढ़ेगा। यहां पे दोस्तों जानना होगा, एक बार ट्रेड लिबरलाइज हो गया ब्रिक्स के बीच में तो ट्रेड बैरियर्स जो है वो कम हो जाएंगे, टैरिफ हट जाएंगे, मतलब कि चाइना से सामान डंपिंग और भी अधिक बढ़ेगा। तो इसीलिए चाइनीज गुड्स पे जो डिपेंडेंस है दुनिया का और ब्रिक्स इकोनॉमीज का वो और बढ़ जाएगा। हमारे जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो और अधिक बढ़ जाएगी। तो इसीलिए किसी भी हाल में हम तो नहीं चाहते कि ब्रिक्स करेंसी इस वक्त बने। अभी बहुत कैचअप है हमारे पास करने के लिए। एक बात देखिए तय है, यूएस डॉलर की जो हेजेमनी है वो टाइम के साथ जाएगी। मैंने कई बार आपको वीडियो में समझाया भी है कैसे अलग अलग इंटरनेशनल करेंसीज किस प्रकार से रहे हैं, जो ग्लोबल रिजर्व करेंसीज बन के रहे और टाइम के साथ वो खत्म होते गए। तो डॉलर भी एक नीचे वाले फेज में गुजर रहा है, ये भी अब धीरे धीरे पीछे हटेगा। तो ये बात तो तय है, लेकिन हमें तैयार रहना है डॉलर के रिप्लेसमेंट बनने के लिए। लेकिन ये समय सही नहीं है। इस समय यदि ऐसा होता है तो युआन वो जगह ले लेगा। तो हमें अभी डॉलर को ब्रीदिंग स्पेस थोड़ा और देना होगा, तब तक रुपी को और इंटरनेशनलाइज करना होगा। और एग्जैक्टली यही काम भारत कर भी रहा है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिए दोस्तों, आपके लिए स्पेशल प्रीलिम्स कोर्स है केवल 11,999 रुपए में। आप देख सकते हैं यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा आपके लिए स्पेशल यहाँ पे ऑफर है, रिपब्लिक डे ऑफर है दोस्तों, आज खत्म हो रहा है। दोस्तों आपको एश्योर्ड सक्सेस भी मिल रहा है। एक तो हम फ्लैट 60% ऑफ दे रहे हैं, जिसमें बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस में देख लीजिए आपको क्या क्या मिल रहा है। आप नीचे पढ़ लीजिए, आप देख सकते हैं 23,499, 24,999, 18 महीने का कोर्स है KC10 कोड यूज करने पे। इसमें आपको पढ़ाया भी जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल रही है, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी। मेंस की टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन के साथ है। इतना ही नहीं, आपको एश्योर्ड सक्सेस भी मिल रहा है। या तो आप 2026 का एग्जाम क्लियर कीजिए हमारा पढ़ के, नहीं तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। तो जल्दी से जाएं, यूज द कोड KC10, उसका फायदा उठाएं। इसके सिवा आप अन्य एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं जो अनअकैडमी में है, तो यू कैन यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके सिवा दोस्तों हमारे कई बैचेस हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ बैचेस अभी स्टार्ट हुए हैं और कुछ आने वाले दिनों में होंगे, या कुछ जस्ट अभी हुए हैं। तो इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10, क्योंकि बैच के साथ आप पढ़ेंगे तो टाइमली आपका एग्जाम के लिए आप रेडी भी हो जाएंगे।